और अब आमंत्रित करते हैं श्री प्रताप राव गणपत राव यादव जी को, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार। आपसे निवेदन है उपस्थित सभाजन के साथ अपने विचार साझा कर सभी का मार्गदर्शन करें और तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री महोदय जी। आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो कि आज हमें यहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित होने वाले थे, आदरणीय नड्डा जी किसी आवश्यक बड़ी बैठक के कारण वो यहाँ पर नहीं आ सके, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, श्री अपूर्व चंद्रा जी सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, श्री जी कमला वर्धना राव CEO FSSAI, श्री आराधना पटनायक, श्रीमती आराधना पटनायक, सभी विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी को सादर नमस्कार। साथियों, हम सभी जानते हैं आरोग्य परम धनम की अवधारणा के साथ आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार सभी के लिए सस्ती, गुणवत्ता एवं मरीज केंद्रित देखभाल के लिए कृत संकल्पित है। पिछले 10 वर्षों में हम आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इसे संभव बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सभी स्तरों पर प्रभावी उपचार और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय और सुलभ जांच अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में क्लिनिकल प्रयोगशालाओं को मजबूत करना किसी भी संभावित भविष्य की महामारी के लिए सतर्क और तैयार रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रभावी प्रयोगशाला प्रणालियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं IPHL लॉन्च कर रहे हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर बड़ी आबादी को तेज और विश्वसनीय और सटीक परीक्षण प्रदान करती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासक मानक हमारे सभी माध्यमिक और प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता और मरीज सुरक्षा सुनिश्चित करने का हमारा जैविक मानक है। ये मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासक मानक का संयोजन हमारे जिलों में विश्वसनीय और समय पर प्रयोगशाला परीक्षण सुनिश्चित करके नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम करने की हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। साथियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण गुणवत्ता पहल आयुष्मान आरोग्य मंदिरों उपकेंद्रों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासक मानक वर्चुअल प्रमाणन भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारी सरकार ने
देश के गांवों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन किया है और प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारी की एक टीम भी सुनिश्चित की है। यही नहीं, आज हम अपने सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक कायाकल्प का संशोधित और अपडेटेड संस्करण भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसे 2015 में माननीय मंत्री श्री नड्डा जी के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पिछले कार्यकाल के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। कायाकल्प के संशोधित संस्करण का शुभारंभ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा की स्वच्छता को और अधिक बढ़ाएगा, जिससे हरित अस्पताल की अवधारणा को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आज हम खाद्य सुरक्षा विनियमों को भी आधुनिक बनाने और व्यावसायिक इनोवेशन का समर्थन करने के महत्वपूर्ण प्रयासों में लाइसेंस और पंजीकरण के तत्काल जारी करने के प्रावधान भी कर रहे हैं। इससे हमारी सभी व्यवसायी भाइयों को निश्चित बहुत लाभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए 4 मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की है, अर्थात पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आज भारत में 1,73,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित और संचालित किए गए हैं, जिसमें 11,000 से अधिक आयुष आरोग्य मंदिर भी शामिल है। आयुष मंत्री होने के नाते आयुष्मान आरोग्य मंदिर परियोजना मेरे लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 31 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसी प्रकार पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था, ताकि वर्तमान और भविष्य की महामारी आपदाओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके। भारत सरकार के प्रयासों से आज मेडिकल कॉलेज की संख्या 2014 से अभी तक 2 गुनी हुई है। इसी प्रकार एमबीबीएस और पीजी सीटों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। आज 22 नए एम्स अप्रूव्ड हो चुके हैं और ज्यादातर फंक्शनल भी हो गए हैं। संसदीय समिति के अध्यक्ष के पद के कार्यकाल के दौरान विभिन्न राज्यों के दौरों में हमने यह अनुभव किया कि आयुष्मान भारत योजना गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक जन कल्याणकारी योजना साबित हो रही है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए और अधिक प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं आधारभूत अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। साथियों, अंत में आप सभी से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नड्डा जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार पूजनीय बाला साहब ठाकरे की सिद्धांतों से प्रेरित होकर सभी देशवासियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सस्ती तथा गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। हमारी सरकार का लक्ष्य इलनेस से वेलनेस और हेल्थ केयर फॉर ऑल पर है।
और अब हमारे लिए स्वास्थ्य व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। इसी के साथ मैं मेरे 2 शब्द खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। That we have exceeded our expectations. So I see more participants than what we had expected to be here today. Thank you very much once again, each one of you. And it gives me great pleasure to extend you a very warm welcome to this very special occasion when we launch 5 different initiatives in Ayushman Bharat Gurvat Swasth event today. The first, of course, is the launch of the virtual assessment for NQOS certification for the Ayushman Arogya Mandir sub-centers. Friends, you are aware that NQOS assessment has been undertaken for our public health facilities from sub-centers till the district hospitals. And this has been going on. But since the number of sub-centers, the Ayushman Arogya Mandir is very huge, 1,39,000, and it will consume a lot of time, is why we have decided to now conduct a virtual assessment to provide NQOS certification to our Ayushman Arogya Mandir sub-health centers across the country. This is a significant innovation insofar as the quality assessment framework in the public health facilities is concerned, because it will save not just time but also cost, and it will speed up our work. So once this system is in place, because 6,000 sub-centers have already been physically assessed, the remaining 1,33,000 sub-centers across the country will be assessed virtually. And as our AS and MD, Mrs. Patnaik, has already informed you, that instead of our assessors going physically to the sites, they will have the same checklist and hold a virtual tour and will assess the compliance to the NQOS standards, and then the NQOS certificates will be handed over to all the facilities. That's the first initiative we launched today. The second, of course, is the launch of a dashboard for the Indian public health standards, which will support our goal of seeking compliance to these standards by enabling the public health facilities to constantly check and monitor the extent of their compliance with the IPSH and take corrective measures as and when required. The third important initiative is regarding the release of NQOS for the integrated public health laboratories. Integrated public health laboratories is one of the 5 components of the PM Abhim scheme, which was approved by the cabinet post-COVID and aimed at filling up the critical gaps in the health infrastructure to be able to ready our public health facilities and our whole public health infrastructure system to tackle any future pandemics or outbreaks. And these integrated public health laboratories will now be set up in all these 730 districts. And we will ensure that the quality of testing which takes place in these IPHL is of good standards, the errors are reduced, and there is more reliability of the test results. So this in turn will enhance the confidence of the community, which means the clinicians, the medical practitioners, as well as the patients in the quality of the diagnostic services which are provided by the public health laboratories. The fourth and the most important is the launch of the 2 manuals. One is on the revised guidelines
of the Kaya Kalp scheme. You're aware of this scheme, which came up in the year 2015. And I very happily say that the participation in the Kaya Kalp scheme since the year when we launched it in 2015 has been increasing constantly. And there are more number of participants who are receiving the incentives under this scheme. The scheme, which was aimed at promoting cleanliness, hygiene, and infection control practices within the public health facilities, we have these revised guidelines which takes care of and focuses on certain additional aspects like the new biomedical waste management norms, the climate change challenges for the hospitals, and such other newer aspects. And we are convinced that with these revised guidelines, our public health facilities would be more patient-friendly and they would be better equipped to deal with pandemics in the future. The last and the most important is the launch of the on-spot licenses to the vendors. These spot food licenses are actually a step towards facilitating the ease of doing business. This initiative, which is aimed at simplifying the licensing as well as the registration processes, thereby offering an enhanced user experience to our food and beverage vendors. And the whole purpose behind these several initiatives which we are unveiling today is to improve the quality of healthcare that we provide within the public health facilities across the country. My dear friends, India today is in a triple grip, where we have emerging infectious diseases, we have communicable diseases, and we also have the non-communicable diseases. And the burden is constantly increasing, going up. So how do we tackle this challenge? For this, we need to focus not just on the accessibility and the affordability of the healthcare, but also the kind of quality that we provide within our health infrastructure. And we must remember that today, our patients are well informed, they're more empowered, and they have heightened expectations regarding the quality of care which is received by them in these public health facilities. And quality is a primary requirement to be able to increase the likelihood of our desired health outcomes. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has also been emphasizing in various forums that our public health facilities must have robust quality systems in place. And we are working very hard, along with you, to fulfill his vision, which, when it comes to quality, is a smaller vision, but the bigger vision is of creating a developed India by 2047. I'm convinced, my dear friends, that the initiatives that we are unveiling today will act as a game changer, and they will have an impact on the quality of care that we provide to our patients in the public health facilities, and will directly benefit the common man and make his life better. We also have today the NCOS certificate recipients amongst us. I would like to extend my heartiest wishes to all those who will be receiving these certificates, and some of our food and beverage vendors are also here who will get the spot licenses. I do hope you will continue the good work, and together with our collective resolve, we will be able to create a healthier, a better, a brighter, a stronger India, which will eventually convert into a developed nation by the year 2047. So I wish you all the best, and I hope you make the best use of these guidelines and these initiatives which are being launched today. Thank you once again for your participation. I wish you all the best once again.
Thank you very much indeed, ma'am, for your words of inspiration.